विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। विपश्यना इस संसार में सुविख्यात है। प्रज्ञावान श्रद्धावान लोग उसमें अनुगमन करते हैं, ब्रह्मचर्या करते अर्थ के लिए। तो वैसा यो विशेष धर्म होता है विपश्यना। विशेष क्रम से, विशेष मार्ग से, विशेष समय पर विशेष धर्म को अनुग्रहित करते हुए वो धर्म को अर्थ को प्राप्त करते हैं। इसी कारण लोकोत्तर धर्म सांदिष्टिक होने से जैसा है वैसा, जैसा का वैसा कोई भी काल में फल देने वाला होता है। ये विपश्यना जैसा देखा वैसा दर्शन, यथाभूत ज्ञान दर्शन। इस अर्थों को देखते हुए ये लोकोत्तर शासन में सभी जितने भी ब्रह्मांड में स्थूल या सूक्ष्म जीव या जड़ वस्तु सभी जो भी धर्म है, धर्म के अन्य अन्य धातु स्कंध सभी को वो प्रकाशित करते समय सभी का उत्पाद बताना अनिवार्य है। फिर उसका आस्वाद अपने में कैसा अनुभव होता है ये बताना अनिवार्य होता है। फिर उसका परिणाम बताना पड़ता है। परिणाम में आदि नव यानी उलझन क्या है ये बताना पड़ता है। फिर उलझन के बाद उसका वाला विपरिणाम और अर्थों को प्राप्त करने के लिए ये बताना पड़ता है। ये इतने धर्म में प्रकाशित करने के लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म होता है चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य, यही चार आर्य से सम्मा दृष्टि प्रकाशित करते हुए इस संसार की रियलिटी जानते हुए विपश्यना कर सकता है और विपश्यना करके अर्थ को प्राप्त कर सकता है, यानी मार्ग फल को प्राप्त कर सकता है। मार्ग फल यानी जो भी ब्रह्मचर्य करते, जो भी त्याग करते, उसको अर्थ को प्राप्त होता है। तो ये अर्थ को प्राप्त करने वाला विपश्यना धम्म है। तो ये धम्म अभी ये प्रकाशित करते करते चार सतीपटान, ये सतीपटान के ये अभी आखिरी का पर्व है, सतीपटान भावना। तो जैसे कि ये भावना में ये बताया जाता है का जैसा कोई बोलता है नहीं निब्बान निब्बान, मुक्ति मुक्ति बोलता है, दुख मुक्ति अभी बड़ा परिचलन हो गया। तो दुख मुक्ति की वास्तविक रियलिटी क्या है, यानी उसका वाला जैसे बाय कंप्लीट उसका अर्थ होना चाहिए ना। जैसे हमको कोई पूछते हैं तुम ये ऐसे कपड़े क्यों लिया है, तो हम बताते हैं क्या संसार में ये जो दुख है ना, ये दुख को निवारण हेतु ऐसे कपड़े पहन के त्याग करके वो मनुष्य उस अर्थ को प्राप्त होता है, यानी मुक्त होने का, उसको परमार्थिक बहुत सुख लाभ होता है। और ये करणीय कर्म करते करते इस संसार में रहते हुए पहले अपने कर्म करते हैं, अपने लिए करते हैं, बाद में यही कर्म जब पा लेता है तो सभी को जितना भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जितना लोक है उस लोक को इस पथ पर ले जाने के लिए धर्म प्रकाशित करते हैं वो भी को। इसी कारण इस संसार में जो चार आर्य सत्य सम्यक दृष्टि विपश्यना करके वो लोग उस पथ पर जाने वाले ये संसार से दुख से मुक्त होते हैं। ऐसा उसका अर्थ होता, ऐसा बताना पड़ता। तो पूछते हैं क्या उसके मर्यादा है, यानी कितने जन्म में होता, तो सही का इसमें मर्यादा है। देखिए कोई भी मनुष्य ये अपदान से बीज से अष्टांगिक मार्ग पथ पर चले तो परियति शासन परिपूर्ण हो जाए तो समाधि होगी। समाधि और परियति शासन दोनों मिलकर होते, जो कर्म करता वैसा समाधि में परिणाम आता है। तो परिपूर्ण हो जाने से परियति शासन और पटिपति शासन परिपूर्ण होने से समाधिष्टि क्लियर हो जाती है। समाधिष्टि क्लियर हो जाने से उसको अनुबोध होने से वो मनुष्य गृहस्थी काम भोगों में जीना कठिन हो जाता है। तब वो अपने में एकांत विहार करने वाला विराग आने से चार स्मृति प्रस्थान का अभ्यास करता है। तो काय के लिए एकाय नवमो विशुद्धियां, ये विशुद्धि मार्ग ये सोतापन्न साक्षात्कार होने के 7 विशुद्धियां है। उसके अलग अलग प्रोग्राम अलग उसका दृष्टिकोण है, अलग अलग उसके वाले रिजम है, अर्थ है। तो ये 7 के 7 विशुद्धियां को मार्ग का साक्षात्कार कर सकता है। यहाँ पे अगर गलती से कोई मनुष्य अमार्ग में भटक जाता है लेकिन फिर भी उसके पास इतना मटेरियल हो जाने से कभी ना कभी वो आ सकता है। देखो ये मनुष्य अर्थ को प्राप्त करते हुए यहाँ पे चार मार्ग चार फल होते, सोतापन्न, सकृतगामी, अनागामी, अरंत और अरंत मार्ग, अरंत फल, अनागामी मार्ग, अनागामी फल। तो ये केवल सोतापन्न फल का साक्षात्कार का टेक्चर है 7 विशुद्धियां।
तो ये पहले हमने बोल दिया है सात्विक शुद्ध के बारे में। तो ये सात्विक शुद्ध के बारे में जब कोई भिक्षु इस लेवल पर ऐसा पहुंच जाता है तो उसका ये लोकत धर्म का न्याय है कि ज्यादा से ज्यादा उनके 7 जन्म होंगे, 4 जन्म होंगे। कोई उपासक हो इस पद पर चलने वाला और उसकी लास्ट की अभी मार्गफल का स्थिति आ गए तो भिक्खु होने के बाद कोई भिक्खु को 7 चीवर दिया जाता है भिक्खु संघ की वजह से। जब उसका एक्सपायर डेट हो जाता है उसकी बॉडी, तो अंतिम संस्कार के लिए 7 चीवर दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा उसका 7 से ऊपर जन्म ना हो। तो सोतापन्न होने के बाद कोई भी मार्गगामी का 7 ही जन्म होता है, या कॉलम का लेने बीच में 7 से 1 से बीच में कोई भी जन्म में वो मनुष्य होकर अनंत हो जाएगा। या कोई एक बीज होता है तो एक ही जन्म में वो सोतापन्न का साक्षात्कार करते हुए 8 ही साक्षात्कार करके यही जन्म में उपादेश निर्वाण प्राप्त करते हुए जब उसका शरीर छूट जाता था अनुउपादेश निर्वाण होकर वो परिनिर्वाण प्राप्त करता है। ऐसा न्याय है। सोतापन्न के लिए 3 साक्षात्कार होते हैं, जैसे कभी कभी यही जन्म में 100 तो लास्ट में 7, बाद में 7 से 1 बीच में और एक ही जन्म में। और सकृतागामी में 2 साक्षात्कार होते, कोई ये जन्म में साक्षात्कार करके देवलोक में जाएगा, देवलोक से फिर और वो आखिरी का साक्षात्कार कर सकता है। फिर अनागामी के लिए 7 स्टेप होते हैं। जो कोई अनागामी होता है तो ये संसार में और वापिस नहीं आता है, उसको शुद्धवास में जन्म होता है। तो इनमें सदानुसारी, यहाँ मार्ग के साक्षात्कार के लिए भी सदानुसारी और धर्मानुसारी होता है। सोतापन्न होने के लिए सदानुसारी 7 जन्म तक हो सकता है, लेकिन धर्मानुसारी एक ही जन्म में पा लेता है, उसकी तीक्ष्ण प्रज्ञा होती है। अनागामी में भी 7 स्टेप होते हैं, तो 7 स्टेप में पहला स्टेप में सदानुसारी उत्पन्न होता है। अगर यहाँ से फट से वो डेट हो गया तो वहां जाके वो फट से एकदम अट्टनिकटा में जाके मुक्त हो जाता है, तो वो धर्मानुसारी होता है। ऐसा तो ऐसे 7 अनागामी के लिए होता। तो देखो जैसा उत्पाद आस्वाद विपरिणाम अर्थ बताया जाता है ऐसा अवरेज भी है ना। हर कोई अरहंतों का बीज होता है, उसका कम से कम एक असंख्य कल्प का पारमिका आरंत हो सकता है। फिर महाश्रमण अग्रसम 2 असंख्य कल्प का पारमिका होता है, या पचक बुद्ध 2 असंख्य पारमिका होता है, और सम्यक संबुद्ध 4 असंख्य कल्प की पारमिका होती है। यानी अवरेज है ना सभी बातों का। तो ये अवरेज देखते हुए हम लोगों ने ये सोचना चाहिए वर्तमान के काल में जिसका उद्देश्य है तो वो कर सकता है। तो जैसे कि समझो ये अभी सतीपटान की भावना करना है, तो भावना करने से हम लोग समझ में आ सकता है। तो समझ में आने के बाद कैसे कैसे होता है तो समझ में आ जाता है। तो ये इसके लिए जो भी सतीपटान का अभ्यास करता है, यहाँ पे जैसे 4 स्मृति प्रस्थान का अभ्यास वीडियो प्रकाशित किए हैं, तो अगर ये सतीपट्टान ऐसा कहा है अनुत्तर पुरुष ने आश्वासन दिया है, अगर ये कोई 4 स्मृति प्रस्थान का अभ्यास करे तो ये करने के बाद उसका अर्थ आना चाहिए कि नहीं। अर्थ नहीं आया तो जैसे कि ज्यादा से ज्यादा उसके वाले 7 वर्ष के काल में, 1 वर्ष के काल में, 2 वर्ष काल में, 3 वर्ष के काल में, 2 वर्ष के काल में, देखो ज्यादा से ज्यादा 7 वर्ष कला, ज्यादा से ज्यादा 7 वर्ष कहा, 7 वर्ष में वो अनागामी या उपाधिशेष निर्वाण प्राप्त करेगा। फिर 7 महीने, 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने ऐसे करने से वो मनुष्य आधा महीना से 1 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा वो मनुष्य अनागामी उपादेश निर्वाण प्राप्त कर सकता है। कौन करेगा? कोई भी आए भुलक्कड़ और बैतान, तो हो सकता है क्या उसका कोई सिद्धांत होता है ना ऐसा क्रम बाय क्रम, तो उसके लिए ये सतीपट्टान कहा गया है, ऐसे आश्वासन दिया है। तो जैसे कोई मनुष्य आश्वासन देने वाला, कोई ये उस पर बुद्ध धर्म संघ पर श्रद्धा करने वाला, तो ये आश्वासन देखकर तो अवरेज को जाने, जैसा अवरेज को जान सकता है। जैसे कोई विपස්සना नाम से कोई लोगों के 30 40 साल हो गए, 30 साल हो गए विपස්සना करते करते, फिर भी उसमें और नंदी राग होकर और वो गुस्सा बहुत आता है और उसको ये बोलने से उसको समझ में नहीं आता है, और जब हम बोला जाता है तो ये उसको समझ में नहीं आता है। ऐसी बात वो खुद भी नहीं जान सकता है क्या ऐसा ऐसा करके, लेकिन ऐसे बातें चलती है। तो ये बोला गया ये सतीपट्टान की भावना करते हुए, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा 7 साल या
एक हफ्ते में होने वाला जो अनागामी उपाधिशेष निर्वाण है, तो शंका तो होता है ना, जैसे कोई पेड़ लगाया, उसको 3 साल में फल लगने वाला है, तो इसके 5-10 साल हो गए फिर भी फल नहीं लगा, तो वो तो पेड़ नपुंसक है ना, फिर उसको उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा ना। यही विशुद्धि मार्ग का न्याय है। मार्ग और मार्ग बोला जाता है। विशुद्धि मार्ग में एक मार्ग होता है, एक अमार्ग होता है, गलती से जाने वाला मार्ग जिसको भूल भुलिया। अगर वो सती पटान करने वाले में 7 साल, ज्यादा से ज्यादा 7 साल बताया, किसी के 30-20 साल हो गए, फिर भी उसको ये भ्रांति नहीं आती कि हम अमार्ग का मैं ध्यान कर रहा करके, तो कौन बताने वाले की गलती है? इसी कारण जिसका उद्देश्य है वो समझने में तैयार हो सकता, फिर भी जो गलती से प्रभाव, गलती के मार्ग में प्रभाव में आने के कारण उसका माना अहंकार बढ़ जाता है, वो काहे को मानता है, दूसरी की बात स्वयं का घात कर लेता है, नहीं मानता है। तो इसी कारण ये बोला गया, ये 4 स्मृति पश्चात जो भी अभ्यास करेगा वो ज्यादा से ज्यादा अनागामी यानी उपाधिशेष निर्वाण होगा। तो पहले अनागामी या उपाधिशेष का अर्थ समझो। ये अनागामी था, इस श्लोक में वापिस न आने वाला। कोई कोई लोग बोलता है नहीं नहीं, वो अनागामी हुआ था, वो सत्पुरुष, और वो बर्मा में जाके उत्पन्न हो गया। अरे अनागामी होने वाला तो शुद्धवास में उत्पन्न होता है, इसलिए उनको ना उसको लोकते धम्म का बीज मालूम है, ना उसका वाला गुण अर्थ मालूम है, और बोलने से झूठा मूठा सुना है बोलने वाले होते हैं, इसीलिए वो लोक धर्म में ऐसे बोलते हैं। तो अनागामी की 7 स्टेप होती है। सदानुसारी पहले स्टेप में उत्पन्न होता है, धम्मानुसारी लास्ट स्टेप में, वहां से वापिस ना आते हुए मुक्त हो। तो शुद्धवास बोले तो और भूमि से पहले होता है शुद्धवास। फिर उपाधिशेष यानी जो हमारी उपाधि है, जैसे हमारी चित्तवृत्ति दौड़ती है ना, उसको उपाधि कहा जाता है। जैसा मन हमारा अनकॉन्शियस से उत्पाद होके वो चलते रहता है ना, तो चलते रहने वाला जो उपाधि कहा जाता है। उपाधि संतति विधि बोला जाता है। तो ये उपाधि चलती रहती है। जब कोई मनुष्य इस लेवल में आ जाता, सभी अपने कर्म ऐसे मार्ग से क्रम से अपने सभी कलेश दूर करते हैं। लोभ मोह द्वेष ये सभी कलेश से वितरागी वित्त दोषी मित्त मोही हो जाता है। मित्त मोह हो जाने से वो चाहे शरीर अभी भी छूटता है, तभी तो अनागामी होके वो शुद्धवास में उत्पन्न हो सकता है। देखो अनागामी की बात, अनागामी हो तो इस तरह का वो यहां से शरीर छूट के वहां पे हो सकता है। या कोई अनागामी इस जन्म में अनागामी हो तो वो ज्यादा से ज्यादा सोतापन नहीं होने वाला, संग भेद नहीं कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता है, सत्काय दृष्टि विचिकित्सा सिल्वर परमा खत्म हो जाता है। कोई लोग ऐसे बोलते हैं नहीं नहीं हम तो ध्यान किया है ना, तो चूल्हा सोतापन्न हुए। चूल्हा सोतापन्न होने से उसके घर के रोटी बेटी के व्यवहार या सिल्वर परमार्थ के लौकिक धर्म के बजट भी खत्म नहीं होते हैं। और जब वो संघ के अनुशासन में भी नहीं रहते हैं, संघ का शासन अनुग्रह भी नहीं करता है, और अपना पक्ष अलग अलग निकालकर पक्षपाती में अपने अपने झूठ मूठ बोलते हैं और बोलते हैं हम चूल्हा सोतापन्न हुए। तो ये जो देखने की मर्यादा है, समझने की मर्यादा, इसका उल्लंघन हो जाता तो ये क्या धम्म हो जाता है। न जानने वाले के लोक धर्म वाले जो लोग होते हैं ऐसे करते हैं लोग। क्यों कोई मर जाता है तो निर्वाण बोलते हैं लोग, कोई मर जाता है तो कई वल्लभ बोलते हैं। ये बोलना लोक धर्म है, लेकिन जहां बुद्ध धर्म का जो अनुग्रहित है वो झूठ बोलने वाला नहीं होता, क्योंकि वहां से वो सत्काय दृष्टि विचिकित्सा सिल्वर परमा सभी खत्म हो जाता है। तो सोतापन्न बोलने वाले क्या होता है, तो जब कोई अनागामी हो जाते लोग 20-20 साल के विपස්සना करने वाले, तो फिर वो उसके वाले पक्षपाती क्यों दिखते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं, पहले बताने वाले धर्म अंत क्यों बताते हैं। बहुत सारे ऐसे झूठ मूठ के शब्द होते हैं जो लोगों को मालूम नहीं है, धर्म का अनुग्रहित नहीं है, उसको क्या पता होता है। तो देखो जैसा ये पद पर चलने वाला लोग छोड़ देता है, तो ऐसे झूठ मूठ बोलते हैं, अनागामी शुद्धवास में वापिस नहीं आता। फिर उपाधि शेष यानी उपाधि चलने वाली जो उपाधि है, कलेश छूट जाने से उसके वाले यही जन्म में निर्वाण प्राप्त कर लेता। निर्वाण कोई बचपना में प्राप्त नहीं साक्षात्कार होता 7 साल से पहले, ना कोई मरने के बाद। निर्वाण का साक्षात यही जन्म में होता है।
ये जन्म में होने के जब कोई 7 साल का, कोई 20 साल का, कोई भ्यंते, जब कोई निर्वाण को प्राप्त हो जाता है तो वो जिए जाता है ना, उसको बोला जाता उपाधि शेष, यानी वो उपाधि तो उसकी वाली क्षय हो गई, बाकी बचा ये महाभूतों का पुतला दिखता है। इसी कारण ये शब्द ऐसा है, उपाधि शेष, यानी महाभूत दिखाई देता, शेष बचा है, ये शरीर बचा है, निर्वाण प्राप्त किया। जैसे तथागत ने ये सिद्धार्थ बुद्ध काल में बुद्ध गया में निर्वाण प्राप्त किया है, फिर भी वो 35 साल 40 साल उन्होंने धम्म प्रकाशित किया ना, 40 साल, तो ये उपाधिशेष निर्वाण बोला। जब उसका शरीर क्षय हो जाता है तब ये अनुपादेशेष निर्वाण कहता है। तो जब ये शरीर रहता है और निर्वाण प्राप्त करते हुए शरीर रहता है तो उपाधिशेष कहा जाता है, और जब शरीर छूट के पूरा और नई जन्म होता है तो अनुपादेशेष निर्वाण, यानी उसका वाला अनुपादेश, यानी उसके अनुरेणु महाभूतों के अभी कुछ काम नहीं कर सकता। इसलिए निर्वाण सभी कलेश से मुक्त, सभी कलेश से मुक्त, पुनर्भव ग्रहण न करने वाला, ऐसा। तो जब शरीर होता है निर्वाण प्राप्त करते हुए उसको उपाधिशेष बोला जाता, और जब शरीर भी छूट जाने के बाद उसका महाभूत भी नहीं उत्पन्न होता तो अनुपाधिशेष निर्वाण बोला जाता है। तो इसी कारण ये दो शब्द ऐसे होते, तो लोग धर्म में कैसे बोलते हैं, तो बोला गया ये सतीपट्टान की भावना करते समय, योई कोची भिक्खवे में चत्तारो सतीपट्टाने, ये इस प्रमाणे जो 4 स्मृति प्रस्थान का अभ्यास करने वाला, एवं भावे यही कोची भिक्खवे में चत्तारो सतीपट्टाने एवं भावे शतवत्सानि तत्संग दीर्घं फलानं अन्यतरे फलं पटिकंख दिट्टेव धम्मे अन्या सती वा उपादेशेषो अनागामिता। दुष्ट धर्म से, दुष्ट धर्म जैसा का वैसा अभी का भी फल, उसको दुष्ट धर्म कहा जाता है। दुष्ट धर्म, अपपर्याय धर्म, ऐसे करके 4 प्रकार के कर्म देने वाले, तो उसको दुष्ट धर्म कहा जाता है, जैसा का वैसा अभी का भी फल देने वाला। तो दिट्टेव धम्मे अन्या सती वा उपादेशेषो, अन्य प्रकार के श्रुतिमान होकर वो उपादेशेष अनागामी को क्रम प्राप्त करता है। यही कोची भिक्खवे में चत्तारो सतीपट्टाने एवं भावये 6 वत्सानि, यही कोची भिक्खवे में चत्तारो सतीपट्टाने 5 वत्सानि, यही कोची भिक्खवे में चत्तारो सतीपट्टाने 4 वत्सानि, यही कोची भिक्खवे में चत्तारो सतीपट्टाने एवं भावये 3 वत्सानि, यही कोची भिक्खवे में चत्तारो सतीपट्टाने एवं भावये 2 मासानि, यही कोची भिक्खवे में चत्तारो सतीपट्टाने एवं भावे 1 वत्सानि, तस्सावदिन्नं फलानं अन्यतरं फलं कटि दिट्टेव धम्मे अन्या सती वा उपाधिशेषो अनागामिता। ज्यादा से ज्यादा 7 साल में, जहां बाद में 6 साल में बोला गया, 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में, 1 वत्सानि, 2 वत्सानि, वर्ष में, बरस में, तो ये तस्य का वैसा वो अन्य तरह फलन, जैसे वो अनागामी या उपादेश निर्वाण को प्राप्त करते हुए वो जान सकता है। कौन? जिसका प्रतिभाग निमित्त है, गोत्रभूचित है, उसका क्रम है, वो मनुष्य के लिए ये आश्वासन दिया है। फिर यही कोची भिक्खवे में चत्तारो सतीपट्टाने एवं भावेय तिष्ठन्तु भिक्खवे सप्तमासं 5 मासानि 7 वत्सानि, यही कोची भिक्खवे में चत्तारो सतीपट्टाने एवं भावेय 5 मासानि, यही कोची भिक्खवे में चत्तारो सतीपट्टाने एवं भावे, यही कोची भिक्खवे में चत्तारो सतीपट्टाने एवं भावे 4 मासानि, यही कोची भिक्खवे में चत्तारो सतीपट्टाने एवं भावे 3 वत्सानि, यही कोची भिक्खवे में चत्तारो सतीपट्टाने एवं भावे 2 मासानि, यही कोची भिक्खवे में चत्तारो सतीपट्टाने 1 मासानि, यही कोची भिक्खवे में चत्तारो सतीपट्टाने 8 मासं तिष्ठन्तु भिक्खवे 8 माहो तत्सद्दिनं फलानं अन्यतरें फलं पटिकं की दिट्टेव धम्मे अन्या सती वा उपाधिशेषो अनागामिता। ऐसा कहा गया है। जैसे 7 साल से और से 1 साल तक
वो मनुष्य अनागामी उपाधि से निर्वाण प्राप्त कर सकता है। कौन? जिसका क्रम है, क्रम बाय क्रम वाले को आश्वासन दे चुके हैं। और तथागत जैसे मनुष्य ने, अनुत्तर पुरुष ने आश्वासन दिया, तो ये क्या सामान्य बात होती है? जैसे अनुत्तर पुरुषों ने ये 4 स्मृति प्रस्थान का जो कोई इस तरह का अभ्यास करे, उसके बारे में जो मर्यादा है, ज्यादा से ज्यादा 7 साल से 1 साल तक, 7 महीने से 1 माह, अर्धा माह तक जो कोई मनुष्य इस तरह का सतीपटान करे, वो अनागामी या निर्वाण पद प्राप्त कर सकता है। ऐसा मर्यादा है, ऐसा आश्वासन दिया है। लेकिन किसको दिया है? जो कोई मनुष्य का अपदान है, अपदान यानी गोत्रोभू चित्त प्रकाशित किया जाता साक्षात्कार के समय, वो सोतापन्न के लिए। और फिर उसका अष्टांगिक मार्ग है, उसके 10 पर्यति पूर्ण पर्याप्त धर्म है उसके पास विपसना करके मार्ग का साक्षात्कार करने के लिए। और समाधि है उसको 5 तो भी ध्यान, 5 निवारण क्षय करने के लिए। और उसको 4 आर्य सत्य का अनुभूत है। तो वो मनुष्य अपनी पारमी पूर्ति करते हुए काल का अपना अनुमान, अपनी असंख्य कल्प की पारमी भरते हुए जो कोई मनुष्य 4 स्मृति प्रस्थान का अभ्यास करेगा, वो पढ़ कर नहीं होता, उसका अनुबोध होता। चाहे इतने धर्म होने से, अनुबोध होने के बाद वो 7 विशुद्धियां में, शील विशुद्धि क्या परिपक्व हो जाता पहले से, चित्त विशुद्धि दृष्टि के कारण परिपक्व हो जाता, 4-5 ध्यान से चित्त परिपक्व शुद्ध हो जाता, फिर दिट्टि विशुद्धि, सभी 4 आर्य सत्य का अनुबोध होने दिट्टि विशुद्धि हो जाता। फिर शंका नहीं बसते कांक्षा वितरण विशुद्धि में, यानी सत्काय दृष्टि विचिकित्सा सिल्वर प्रभाव क्षय हो जाता है। बाद में उसका कोई साक्षात्कार का कोई शिक्षा नहीं दे सकता। तो वह साक्षात्कार होता है मार्ग में, अमार्ग में। जैसे मार्ग हमने नमूना बताया, ये जो नमूना है, ये विशुद्धि मार्ग का नमूना बुद्ध घोष ने किया है। तो ये अच्छी तरह से सुनो, ये नमूना क्या बोलता है। तो समसनन उद्धव ज्ञान, ये 2 ज्ञान से एक अमार्ग में जाता है, एक अमार्ग में जाता है। जब अमार्ग में जाता है तो भंग ज्ञान होगा, और मार्ग में जाता है तो उदय कब होता है, क्या होता है मालूम नहीं होता, उसना भावित होता है। तो वो फट से अनुलोम में जाके गोत्रोभू चित्त प्रकाशित करते हुए वो साक्षात्कार का अनुभव कर लेता है। लेकिन उसको ये पता नहीं होता मेरा विशुद्धि मार्ग लग गया ना, मैं ये हुआ ये सब कोई पढ़ने का मालूम नहीं था, क्योंकि उसकी भावना होती है। और दूसरी एक बात, साक्षात्कार कोई ऐसा पढ़ कर करे, जैसे किताब देखते कर बोलते हैं, या कैसेट लगा कर अनित्य बोलो ऐसा करके बोलते हैं, ऐसा कभी साक्षात्कार नहीं होता। साक्षात्कार मनोद्वारिक होता है। ये श्रेष्ठ योग्यता रखने वाले अष्टांगिक मार्ग के अनुत्तर पुरुष जान सकते हैं, जिसको हुआ वो जान सकता है। साक्षात्कार मनोद्वारिक होता है। जैसे स्वप्नों की घटना, जैसे सपने का टाइम शिक्षा नहीं दे सकता है, वैसे ही ये घटना का टाइम और घटना के बारे में शिक्षा नहीं होती है। ये अपने आप मनोद्वारिक से होता है। कब होता है उसको होने वाले को पता नहीं, लगती, अनुभव हो जाता है उसका। फिर इस होते हुए ये घटना में कभी कभी क्या होता है कि जैसे आनापान किसी का अतिरेक हो गया, तो उसकी विधि ज्यादा दौड़ने से भंग ज्ञान होके फील हो जाता उसको वाला अनुरेणु परमाणु, तो उसको बड़ा सुखकारक लगता है, हल्का लगता है। तो उससे अविभास के कारण वो मान बैठते, उसमें अधिक रेलसेल करने से प्रीति उत्पन्न होती, प्रसिद्धि गदगद होता, चाहे रोम रोम खिल जाता है, और उसकी सदा बदल जाती है अमार्ग के लिए। बदल जाके वो इस अमार्ग में गिर के वो प्रग्रह उसकी वीर्य करता है, और फिर उसको ज्ञान भी हो जाता है अमार्ग से, यानी बुद्धि होने का उसका तीक्ष्ण उदय ज्ञान प्रतिमंडित हो जाता है, छोड़ नहीं सकता है वो, और उसका ज्ञान कंटिन्यूटी जानता है नामारूपा प्रपंच। फिर उसको सुख भी होता है ध्यान का जैसा, और बड़ा सुख होता है। फिर भी उसकी स्मृति, सम्यक स्मृति, 4 स्मृति प्रस्थान, विपसना ये छूट जाती है असली, और उफट्टान बन जाती है विपसना, यानी सम्यक स्मृति उफट्टान बन जाती है। तो उफट्टान बनने से वो पानी पर जैसा लकड़ा तरंगता है, वैसी उसकी स्मृति उदय ज्ञान के ऊपर तरंगती है, और उफे का लेवल से सभी काम करते करते है तो अमार्ग में इतना बड़ा सुख होता है। फिर भी उसमें माना अहंकार बढ़ता है, लोग और सुख के संवेदना के पर आसक्त हो जाता है, और मिथ्या दृष्टि से दुष्प्रश्न हो जाता है। ये अमार्ग का न्याय है।
वहां से छूटने के लिए फिर न्याय होता है। अगर कोई मनुष्य ऐसा हुआ मेरा गलती से, तो यथाभूत ज्ञान दर्शन के सावी विशुद्धि से जानकर वो वहां से छूटने का प्रयास करेगा। तो संकार उपेक्षा से अनुलोम में जाके देखेगा। जिसके पास मटेरियल है उसके लिए ये है मार्ग अमार्ग, और नेचुरली मार्ग का साक्षात्कार इस तरह का होता है। तो कौन करेगा? जिसका अपदान है, अष्टांगिक मार्ग है, पुण्य कर्म है, 5 तो भी ध्यान है, 4 आर्य सत्य का अनुबोध है, 4 स्मृतिक प्रस्थान का अभ्यास। जब कोई मार्ग के लिए साक्षात्कार करता है, उसको विशुद्धि मार्ग क्या ये भी पता नहीं होता, तब कोई ऐसा मार्ग का साक्षात्कार कर सकता है। अभी क्या हो गया, अभी देखा देखी लोगों के काल बदल गया, और इस पथ पर चलने वाले लोगों ने रास्ता छोड़ देने के कारण, उसकी संख्या कमी होने के कारण, कहीं इक्का दुक्का होने के कारण अभी क्या हो गया, बर्मा में 18वीं सदी में कोई भी पुण्य, ये कोई भी आए, हर कोई आए, उसने एक थेरी निर्माण के, अपदान नहीं चाहिए, अष्टांगिक मार्ग नहीं चाहिए, समाधि नहीं चाहिए, 4 आर्य सत्य का साक्षात अनुभव नहीं चाहिए, समाधिष्टि नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। जो भी आए कॉमन सभी के लिए, जो भी आए आनापान करे, प्रति आनापान की प्रैक्टिस करे, और फिर संवेदना के बल पर उदय की प्रैक्टिस करने से भंग ज्ञान फील करे, भंग ज्ञान कालम में फील करे। और फील करने के बाद वो भी मनुष्य अति प्रैक्टिस करने से जानबूझकर फिर अभिभाष में उसको तरंगे तरंगे बुदबुदी लगता है, और बड़ा आकाश में उड़े जैसा लगता है, उसमें भी रोम रोम खिल जाता, प्रीति भी होती, गदगद होकर प्रीति भी हो जाती, फिर भी उसकी सदा वही कर्म स्थान पर बैठती है, फिर उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, और फिर उसका ज्ञान कंटिन्यूटी में जानता है उदय ज्ञान छोड़ नहीं सकता है, और फिर उसका सुख होता है। उसकी समय सही की विपसना भी करने वाला वो भी बदल जाता है, उसकी स्मृति भी उधर ही रहती है, ये सही की विपसना छूट जाती है, और रूपे काल से सभी काम करने के कारण उसके 10 माना, अहंकार, मिथ्या दृष्टि, लोभा बढ़ जाता है, 30 कलेश और बढ़ जाता है। मैंने नेचर से होने वाला जो क्रम है, सुख के अभिलाषा के कारण, प्रीति अभिलाषा के कारण और भ्रमित होने के कारण लोगों ने ये थ्योरी उत्पन्न करके ऐसे पढ़ाते हैं बर्मा के भिक्षु। और जब हम उसको बोलता है, बर्मा में हम लोग रहे तो बहुत सारे भिक्षु की भाषा नहीं समझती है, कोई कोई भिक्षु अपने मित्र समझाने के मत बीच में रह के समझाते। तो बहुत सारे भिक्षु को हम बोलते हैं तुम हर किसी को साक्षात्कार होने के, निर्वाण होने के आश्वासन देता है, किस बल पर? तो बोलते हैं ये वेदना में आसक्त होकर रंग रूप में जो कोई उलझ जाएगा तो राजमार्ग छूट जाएगा, भूल भुलैया में लटक जाएगा, वही बोलते। और भंग ज्ञान तो वही शिक्षा देता है। भंग ज्ञान होने के बाद भय ज्ञान, आदि ज्ञान, निर्वेदन, मुक्त कान, प्रतिबंधन, इसमें वो रममान होता है और वही शिक्षा देता है। फिर लोगों क्यों नहीं समझता? क्योंकि उसको बुद्ध धर्म ही मालूम नहीं, और जिसको मालूम है पढ़े वो भी भ्रमित हो जाते हैं। फिर अंधी गले में गिर जाओगे तो केवल उदय संस्कार जानने की निरंतरता रखने के विपसना है, यही निर्वाण की कुंजी, ऐसा वो भिक्षु बोला। अभी वो कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है मालूम नहीं, लेकिन ऐसा हमारा संवाद हुआ। फिर मैंने बोला तुम लोग तो चुल्ल स्वतापन्न हुई है, ऐसे बोलते। बहुत सारे हमारे पास आते थे, बोलते ये होने से भंग ज्ञान से चुल्ल स्वतापन्न होता है। तो वो भिक्षु बोला हाँ होता है, जैसे भंग ज्ञान होने से सम्यक दृष्टि आ जाती है और भंग ज्ञान होने से चुल्ल स्वतापन्न होता है। यही जन्म में प्रज्ञा पारमिता करने के लिए होता है, बाकी पारमिता आगे के जन्म में करता है। जब मैंने उसको समाधिष्टि नहीं होती है तो कैसा साक्षात्कार करेगा, ऐसा बोला तो बोलता है ये भंग ज्ञान होने के बाद समाधिष्टि आ जाती है। अब ये जन्म ये प्रज्ञा पारमिता करने के लिए है, क्योंकि वो बड़ा अधिपति है ना, इसी कारण वो अपनी मर्जी से बोलेगा तो हमको सुनना पड़ेगा। लेकिन उसका ये सीखने का तरीका और आश्वासन देने का तरीका ऐसा है, इसी कारण जो भी कोई करे तो वो उदय ज्ञान प्रतिमंडित होने से वो छूटने का नाम नहीं लेता है। असलियत मार्ग वाला भी मनुष्य भ्रमित हो गिर जाता है। तो ये तो कोई भी सामान्य मनुष्य सुख के अभिलाषा के करते हैं, उसके लिए बहुत भलापन लगता है, लेकिन उसके भी अहंकार बढ़ता है, लोभ बढ़ता है, और मिथ्या दृष्टि बोलने से उसकी कभी कभी वो अहेतु का बन सकता है, या असदनी में भी उत्पन्न हो सकता है, या धर्म को अधर्म बोलने से विपाक के कारण दुर्गति भी हो सकती है। तो ऐसा देखते हुए हमारे पास कोई लोग आ गए, वो 10-20 थे। तो उन्होंने सुना होगा कि मैं विपसना भी पढ़ाता हूं करके, तो आने के बाद वो सीनियर विपसना करने वाले 10-15 साल के, कोई 20 साल के,
आए बैठे, बैठने के बाद बोलते हैं हम लोगों को आप समझाओ, मार्ग मार्ग बोला जाता है, अमार्ग अमार्ग बोला जाता है, तो अमार्ग से कैसे निकल जाते, हम अमार्ग कैसा जाने। मैंने बोला देखो, अगर आपको मार्ग की बात करना है, सीखना है, तो आपको वो शिक्षा छोड़ देना पड़ेगा अमार्ग की। आप लोगों का विश्वास पहले करना पड़ेगा, जब विश्वास है नहीं तो तुम नहीं सीख सकता है। अगर विश्वास हो तो आप लोग क्या करना, वो शिक्षा छोड़ दो, और शिक्षा छोड़ने के बाद मैं आपको परियति पटिपति के अनुग्रोध से कैसा किया जाता है और कहाँ कब कैसा मानस में आश्वास मालूम होता है, फिर उसके बाद परिणाम कैसा आता है, ऐसा करके मैं शिक्षा में अनुग्रह करता हूं, ताकि तुम लोग अपना आप कर्म से साक्षात्कार कर सकता है, लेकिन मैं कम से कम मार्ग में प्रतिष्ठित कर सकता हूं। तो दूसरे क्या बोले, इतना अभी बोले 20 साल हो गए, बोले हम लोग प्रैक्टिस कर रहे, तो अब क्या छोड़ने का है, बोले जान दो बोले। तो मैंने बोला देखो, कोई गलती से मनुष्य मेडिकल में गया दवा लाने के लिए, दवा लाया, उसने गड़बड़ नहीं, वो मेडिकल वाले ने गड़बड़ से ठीक से देखा नहीं, ऊपर ही देखा दवा का नाम, लेकिन नीचे सेम पॉइजन है ऐसा नहीं सुना, ऐसा नहीं देखा, तो उन्होंने दवा नाम का देखकर झट से गड़बड़ होने से वो दे दिया उनके हाथ में। वो कस्टमर में मैं अपने घर में लाया, लाने के बाद जब कितना लेना है कैसा लेना है करके देखता है तो नीचे लिखा है सेम पॉइजन, तो वो लिखा है तो उसका मन क्या बोलता है, देखो इतने पैसे से खरीद के लाया, चलो पी लेंगे। तो ये न्याय है क्या मनुष्य के विवेक होने के लिए? सेम पॉइजन दिखता है फिर भी वो पैसे से लाया इसलिए पीना पड़ता है, ऐसा बोलता है, तो ये न्याय है क्या विवेक होने वाले मनुष्य के लिए? तो बोलता है नहीं। तो तुम जो मैं बोलता हूं, आप ही बोलते हैं भंग ज्ञान मुक्ता ये अमार्ग के निकलना है, तो आप लोग, मैं बोलता हूं तो आप लोगों को ये जानते हुए भी मर्यादा तो है, अमार्ग से अमार्ग में गिर जाता है, वहां तो तुम लोगों को आश्वासन दिया जाता है ना, बर्मा में तो दिया जाता है, देखो तुम राजमार्ग अंधी गली में गिर जाओगे, वहां से निकलना दुर्बल होता है। तो तुमको मालूम है कौन सा ध्यान करते, मार्ग का अमार्ग का? तो तुम बोलते हैं अभी इतने साल हो गए करते हैं तो क्या छोड़ने का है? तो जैसे ये पॉइजन है तो भी पीने का उसका इच्छा है क्योंकि पैसे से लाता है, वैसे तुम भी बोलते हैं ना इतने दिन से होते क्या छोड़ने का है? तो जानबूझकर तुमको सुख लगने के कारण, आसक्ति के कारण करता है, ये थोड़ा ही बताते तुम लोग। तो बोलता है आसक्ति बोलते हैं, आसक्ति क्या होती है? तो मैंने बोला देखो, कोई उपमा देकर समझते हैं लोग। जैसा कोई मित्र संगति से शराब पीने लगता है ना, तो पीते जब अपने पास के पहले पिलाते हैं, जब वो पीने लगता है तो उनके पैसे से पीते हैं। पीते क्या होता है, ये गरीब हो जाता, उनके पास पैसा नहीं रहता, लेकिन पीने की आदत तो बढ़ गई, तो वो क्या करता है, शराब के दुकान में जाके बैठता, पैसा नहीं है तो पैसा नहीं है तो अभी शराब पीने की आदत बन गई, आसक्ति हो गई उसकी, तो अभी उसके पास पैसा नहीं तो शराब के दुकान में जाके बैठता है। लोग आते हैं, शराब पीते हैं, चले जाते हैं ग्लास में लेके, और ग्लास में कोई आधा छोड़ देता है, कोई थोड़ा छोड़ देता है और उठ के चले जाते हैं। तो वो क्या करता है, वो दुकान में ऐसा बैठता है, जब कोई शराब झूठी वाली शराब छोड़ देता है तो उसको जाने देता है ना, वो झूठी शराब पी लेता है। किस कारण? उपादान के कारण, आसक्ति के कारण। तो ये आसक्ति होती है। वैसे ही तुम लोग अमार्ग है तो चलो सेवन करो ऐसे बोलता है, तो ये भी आसक्ति है ना। ऐसा बोलने पर भी उसको बड़ा गुस्सा आया। मैंने बोला गुस्सा है, यही इसका परिणाम है अहंकार बढ़ने से। अहंकार बढ़ने से ऐसा होता। तो इसी कारण समझने वाला लोग नहीं रहने से, सही का रास्ता से चलने वाला अलग सब अपना पथ छोड़ देने से, यही विपස්සना का बहुलीकरण होने से बहुत सारा लोग, हर कोई कर सकता तो क्यों ना करेगा, हर कोई को सुख लगेगा तो क्यों ना करेगा। तो उसका बहुलीकरण के सामने ये सत्य मार्ग पर चलने वाले भी लोग झूठे गिर जाते हैं। इसी कारण कोई मनुष्य ऐसा सही का विपස්සना पढ़े तो यही लोग बोलते हैं, ये कौन सा बोलता है तुम। इस अर्थ से सही की विपස්සना के क्रम बाय क्रम है, और सही की विपස්සना करने वाले के लिए, क्रम के करने के वाले के लिए तथागत ने आश्वासन दिया है, जो भी कोई इस तरह विपස්සना करेगा तो वो मनुष्य अनागामी या उपाधि से निर्वाण प्राप्त कर सकता है। तो ये सतीपटान पूरा करते हुए कहा गया है, एकायनो मग्गो सत्तानंग विशुद्धिया शोक परिदेवानंग समतिकमाय दुख दो मनसानंग अथंगमाय निब्बानस सच्चीकरणथाय यदिदं चत्तारो सतिपट्टाना। ये 4 स्मृति प्रस्थान जिसके लिए कहा गया है,
जिस विशेषता को रखते हुए सामने रखते हुए अभी भी त्रिपिटक में महासतीपटान दिखाई देता है। और जहां जहां सतीपटान की बात आती है तो सतीपटान का क्रम बाय क्रम आर्यजन जानता है या भिक्षुजन जानता है। जो लोग कोई जानने वाला है तो जानता है, अभी के जानने वाले ने लोगों ने रास्ता छोड़ने के कारण बहुलीकरण का अतिक्रमण हो गया है। तो देखे चार स्मृति प्रस्ताव।